एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आकृति। फ्लैट फुट की प्रॉब्लम कई बच्चों में देखी गई है। वैसे तो फ्लैट फुट हर बच्चे में होता है जब उसका बर्थ होता है, लेकिन ये बढ़ती उम्र के साथ साथ ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चों में ये चीज़ ठीक नहीं होती है। तो ये वीडियो उन्हीं पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चों के फ्लैट फुट हैं। तो ये क्यों हो जाता है, इसके लक्षण क्या हैं, बच्चों को इससे क्या क्या परेशानी आ सकती है भविष्य में, और हम इसको घर पर ही कुछ एक्सरसाइज कराकर कैसे ठीक कर सकते हैं, इस पे आज का ये वीडियो है। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। और बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज हैं जो घर में आपको कभी भी अपने बच्चे को करा सकते हैं, और अगर आप बच्चे को सिखा देंगे तो खुद से भी कभी कर सकता है, और इससे आपके बच्चे के फ्लैट फुट में ज़रूर फ़ायदा होता है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर हिट कर लीजिएगा टाइमली नोटिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि फ्लैट फुट होता क्या है। देखिए, पंजे और जो एड़ी होते हैं पैरों के, उनके बीच में एक आर्च बना होता है। जब ये आर्च हमारे पाँव में नहीं होता है, हमारे पाँव सपाट होते हैं बिल्कुल, तो इसको बोला जाता है फ्लैट फुट। जी हाँ, जब बच्चा जन्म लेता है तो लगभग हर बच्चे में फ्लैट फुट रहता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है ये फ्लैट फुट की जो प्रॉब्लम है वो ठीक होने लगती है। और ये जो होती है प्रोसेस उसकी ठीक होने की लगभग 3.5 साल से स्टार्ट हो जाती है। मतलब 3.5 साल से आपके बच्चों के पाँव में आपको हल्का हल्का सा गैप दिखाई देने लग जाता है, जो और लगभग 8 साल तक आते आते आपको अपने बच्चे के पैर में अच्छी तरह से आर्च दिखाई देने लगता है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, कुछ बच्चों में ये चीज़ें नहीं होती हैं। जैसे अगर आपका बच्चा 6-7 साल का हो गया है और उसके पाँव के बीच में आपको बिल्कुल भी गैप दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे को फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है। अब हम बात करते हैं कि फ्लैट फुट हमारे बच्चे को ये है, ये हम कैसे जान सकते हैं। तो पहला तरीका है कि आप बच्चे के पैर को ज़मीन में रखिए और देखिए कि बच्चे के पैर के बीच में बच्चे के पैर में पंजे और एड़ी के बीच में आपको क्या हल्का सा भी गैप दिखाई दे रहा है। तो अगर ऐसा आपको दिखाई दे रहा है आर्च जैसा, तो फिर आपके बच्चे को फ्लैट फुट की प्रॉब्लम नहीं है और आपके बच्चे का पाँव ठीक हो रहा है। लेकिन अगर बच्चे के पाँव सपाट हैं तो फिर आपके बच्चे को फ्लैट फुट की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा है इसको जानने का बच्चे के फुटप्रिंट के द्वारा। जी हाँ, बच्चे के फुट को आप गीला करिए और किसी कार्डबोर्ड के ऊपर उसके फुटप्रिंट बनाइए, और फिर उसमें देखिए बच्चे के जो फुटप्रिंट बन रहे हैं वो एकदम सपाट हैं, या फिर उनके बीच में जो पंजे और एड़ी के बीच वाला एरिया है उसमें थोड़ा सा गैप आपको दिखाई दे रहा है। इससे आप समझ पाएंगे। और अगर तब भी आपको डाउट है तो आप अपने डॉक्टर से मिलकर इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारे बच्चे के पाँव फ्लैट फुट हैं या फिर नहीं है, या फिर ये बिल्कुल नॉर्मल है, अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो ऐसा चीज़ आपको चेक करना है जब बच्चा 6 ईयर से लेकर 7 ईयर के बीच का हो। और अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम समझ में आ रहा है तो फिर आप अपने बच्चे को कुछ एक्सरसाइज कराइए जिससे उसके पाँव आसानी से ठीक हो जाएंगे। तो ये तो हो गया कि हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारे बच्चे के फ्लैट फुट हैं कि नहीं हैं। अब बात करते हैं फ्लैट फुट हो क्यों जाता है। तो इसका जो पहला कारण है वो ये है कि बच्चे के जीन्स में वो चीज़ हो, मतलब उस तब में से किसी के फ्लैट फुट हों और बच्चे में आ गए हों। तो माता पिता के फुट जो है वो फ्लैट है तो फिर बच्चे के भी हो सकते हैं। पर ऐसा भी देखा गया है कि माता पिता के फ्लैट फुट नहीं होते हैं लेकिन बच्चों के हो जाते हैं। तो जीन्स की वजह से बच्चे के फ्लैट फुट हो, ऐसा बहुत कम केसेस में देखा गया है। दूसरा कारण है कि बच्चे के पाँव की जो मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर हों, इसकी वजह से बच्चों के फ्लैट फुट हो जाते हैं। तीसरा कारण होता है मोटापा। बच्चों में बहुत ज़्यादा वेट हो, बहुत ज़्यादा वो हेल्दी हो, जिसकी वजह से बच्चे के फुट फ्लैट होते देखे गए हैं। इसके बाद एक कारण होता है बच्चों के फ्लैट फुट होने का कि बच्चे के पाँव की जो 2 हड्डियां हैं वो एक साथ बढ़ के आपस में जुड़ गई हो, जिसकी वजह से बच्चे का फ्लैट फुट हो गया हो। उसके बाद एक कारण होता है कि बच्चे में कोई ना कोई सिंड्रोम हो जिसकी वजह से बच्चे के फ्लैट फुट हो गए हों। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे बच्चे के फ्लैट फुट है तो उसमें क्या क्या लक्षण हमें दिखाई दे सकते हैं। तो वैसे इसका कोई विशेष लक्षण नहीं होता है, लेकिन कुछ कॉमन लक्षण हैं जो हमारे बच्चों में हमें दिखाई देते हैं। पहला है कि बच्चा जो है अगर उसके फ्लैट फुट है तो अपने पंजों में अपने शरीर का वजन उठा नहीं पाएगा, मतलब उसको ऐसा करने में तकलीफ़ होगी, दर्द महसूस होगा। जो फ्लैट फुट वाले बच्चे होते हैं वो पंजे केवल खड़े होने में उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। बच्चे लगातार अपने पैर में और अपनी पीठ में
दर्द की कंप्लेन करते रहते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा भी चल देने में बच्चे के पैरों में सूजन आ जाती है और ऐसे बच्चों को जूते पहनने में तकलीफ़ होती है। वो जूते बड़ी साइज़ का पहनना पसंद करते हैं क्योंकि अगर फिटिंग के जूते उनको रहते हैं तो उनको तकलीफ़ होती है। इसके साथ ही बच्चे किसी फ़िज़िकल एक्टिविटी में पार्ट लेना पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके पंजों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है, इसलिए वो किसी भी फ़िज़िकल एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेना चाहते हैं। तो ये कुछ कॉमन लक्षण थे जिनकी वजह से जो फ्लैट फुट वाले बच्चों में देखे गए हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं बच्चों को क्या क्या परेशानी होती है फ्लैट फुट होने की वजह से फ्यूचर में। कॉमन चीज़ें होती हैं जो फ्लैट फुट वाले बच्चों में देखी गई है। पहली चीज़ कि उनकी जो बॉडी का पॉस्चर होता है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। उनके जो बॉडी का पॉस्चर एकदम नॉर्मल नहीं रहता, उनके पाँव अजीब बाहर की तरफ निकले हो जाते हैं और उनकी कमर जो होती है वो भी थोड़ा थोड़ा झुकी हुई दिखाई देती है। जो पाँव की मांसपेशियाँ होती हैं वो बहुत हद तक कमज़ोर हो जाती हैं। इसके अलावा बच्चों को चलने में प्रॉब्लम होती है और इसके साथ ही बच्चे के पैर में और उनके कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। बढ़ती उम्र के साथ साथ ये दर्द और ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो हो गया कि बच्चों को क्या क्या परेशानी होती है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपने अपने बच्चे के फ्लैट फुट को आइडेंटिफाई कर लिया है, आप अपने बच्चे को कौन कौन सी एक्सरसाइज घर में करा सकते हैं जिसकी वजह से उसके फ्लैट फुट की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि इस फ्लैट फुट की प्रॉब्लम को हम ठीक नहीं कर सकते हैं। 100 में से 100 में से केवल 1% ऐसे केसेस होते हैं जिसमें सर्जरी तक की नौबत आती है, क्यों? और वो उन्हीं लोगों के साथ होती है जिनकी बोन्स का कुछ प्रॉब्लम होता है। अदरवाइज़ अगर आपने राइट एज में अपने बच्चे की इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया है तो ये आप उसको एक्सरसाइज कराना स्टार्ट कर देंगे तो 1 साल 2 साल के बाद उसकी ये जो प्रॉब्लम है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो आइए हम लोग इस चीज़ को आइए देखते हैं कि हमें बच्चे को घर में रह के कौन कौन सी एक्सरसाइज करानी चाहिए कि उसके फ्लैट फुट की जो प्रॉब्लम है वो सही हो जाए। सबसे पहली जो एक्सरसाइज है उस के लिए आपको एक कपड़ा लेना। आप चाहे कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं, आपके यहाँ जो रुमाल हो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चे के एड़ी वाले पोर्शन को आप पकड़ लीजिए ताकि वो एक जगह पे रहे और बच्चे को अंगूठे से उस कपड़े को अपनी तरफ खींचने के लिए बोलिए। ऐसा आपको दोनों पाँव से कराना है। एक बार आप ट्राई करवाइए उसको एक पाँव से, फिर दूसरे पाँव से। अभी आपको कुछ दिनों तक उसकी एड़ी को पकड़ना है। धीरे धीरे बच्चे को प्रैक्टिस करने से अपने आप एक जगह पे पाँव उसका टिकने लग जाएगा। इससे बच्चे के अंगूठे के जो मसल्स होते हैं उनकी अच्छी एक्सरसाइज होती है। दूसरी एक्सरसाइज में आपको एक कपड़ा लेना है। इसके लिए आप दुपट्टे या तौलिए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चे को उसको हाथों से पकड़ के अपनी तरफ खींचना है। इससे पाँव की जो मसल्स होती हैं उनकी अच्छी एक्सरसाइज होती है। इसके बाद आपको अपने बच्चे को पंजे के बल खड़ा करना है। चाहे तो आप शुरू में उसको दीवार का या खुद का सपोर्ट दे सकते हैं। इसके बाद बच्चा अपने आप धीरे धीरे खड़ा होने लग जाएगा। तो इसको आपको बच्चे को कम से कम 10 सेकंड तक खड़ा करके रखना है। इसके बाद आप अपने बच्चे के पैरों की इस तरह से मसाज भी कर सकते हैं। बच्चे के जो पैर के पंजे हैं उसको आपको पीछे की तरफ लेके जाना है, इतना कि बच्चे को दर्द ना हो और फिर आगे की तरफ लाना है। इस एक्सरसाइज को आप दिन में कम से कम 2 बार करिए और दोनों बार आप 10-10 बार अपने बच्चे के पैर की ऐसी करिए। इसके बाद जो एक्सरसाइज है उसमें आपको बॉल लेनी है और बॉल को बच्चे के पाँव के नीचे रखना है और बच्चे को उसको गोल गोल घुमाने के लिए बोलना है। इससे पाँव की जो मसल्स होती हैं काफ़ी एक्टिवेट होते हैं। ऐसे ही आपको अपने बच्चे के दोनों पाँव में करानी है लगभग 10 मिनट तक। इसके बाद जो एक्सरसाइज है उसमें आपको बच्चों किसी ऐसी चीज़ में खड़ा करना है जिससे उसका पाँव आधा लटका रहे। आपके यहाँ कुछ नहीं है तो आप सीढ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर बच्चे को उसके पंजे के बल खड़ा करना है। शुरू में आप उसको थोड़ा सपोर्ट दीजिए, इसके बाद बच्चे को खुद करने दीजिए इस तरीके से। इसके बाद जो एक्सरसाइज है उसमें बच्चे को आप छोटी चीज़ें दीजिए। यहाँ पे मैंने मार्बल्स ली हैं, आपके घर में जो भी छोटी चीज़ हो या पत्थर हो आप दे सकते हैं और उसको अंगूठे से उठाकर किसी बाउल में कलेक्ट करने के लिए बोलिए इस तरीके से। इस तरह बच्चे की जो पाँव की मांसपेशियाँ हैं वो काफ़ी अच्छी हो जाती हैं और फ्लैट फुट में काफ़ी आराम मिलता है। यहाँ पे आपके घर में अगर कोई टॉय है छोटा आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चे को एक बर्तन में रख दीजिए, उसको कलेक्ट करिए। इस एक्सरसाइज को आपको रोज़ दिन में सुबह शाम करना है। इसके बाद आप अपने बच्चे को जब भी आप फ्री हो या मौका मिले तो आप उसको उसके पंजे के बल चलने के लिए बोलिए। ये भी पाँव की जो
हैं उनको एक्टिवेट करने में काफ़ी हेल्प करता है और फ्लैट फुट में हमें काफ़ी आराम देता है। तो ये कुछ एक्सरसाइज थी दोस्तों जो हमारे फ्लैट फुट को सही करने में हमारी काफ़ी मदद करती हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने आपको जो भी एक्सरसाइज दिखाई हैं वो सारी फ्लैट फुट के लिए थी और ये काफ़ी हद तक आपकी हेल्प करेंगी आपके बच्चे के फ्लैट फुट के लिए। लेकिन फिर भी आप अपने सेफ साइड के लिए अपने डॉक्टर से भी मिल सकते हैं, डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं और डॉक्टर आपको अच्छी तरह से बता देंगे कि क्या आपके बच्चे को जो फ्लैट फुट है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है कि नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि बहुत कम लोगों को बहुत सीरियस प्रॉब्लम होती है फ्लैट फुट की वजह से। अदरवाइज़ बहुत लोगों का एक्सरसाइज से ठीक हो जाता है, लेकिन हम सही टाइम पे उस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को फिर फ्यूचर में इस चीज़ की प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। स्पेशली उन बच्चों को एक प्रॉब्लम होती है जो बच्चे डिफेंस की तरफ इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि डिफेंस सर्विसेज में आपके अगर फ्लैट फुट है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। आपका बच्चा अगर डिफेंस में जाना चाहता है तो भी, अगर नहीं भी जाना चाहता है तो भी आप एक बार अपने बच्चे का फ्लैट फुट है कि नहीं इस चीज़ को ज़रूर चेक कर लीजिए। कि बच्चे के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप अभी भी तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि आप अपने बच्चों को एक्सरसाइज करा के सारी चीज़ों को सही कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लीजिएगा टाइमली नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।